तो जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है कि ड्राइवर की वैल्यू, भारत के अंदर ड्राइवर की वैल्यू क्या है और अदर कंट्रीज़ में ड्राइवर की वैल्यू क्या है। जैसे कि आप में से कई लोगों को पता होगा, यूपी, बिहार और साउथ इंडिया, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक साइड से काफ़ी लोग सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन या अदर कोई कंट्रीज़ में काम करते हैं। और पंजाब साइड के लोग अमेरिका, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और अपना कनाडा, सबसे ज़्यादा कनाडा, वहाँ पे काम करते हैं। आपको पता है ये ज़्यादातर लोग काम क्या करते हैं? ये ट्रक ड्राइविंग का ही काम करते हैं। अब ये इनको ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये जो लोग हैं ये ट्रक ड्राइविंग करने के लिए भारत छोड़ के उन कंट्रीज़ में गए। अब आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे पैसा। पैसा तो एक चीज़ है ही। देखो, पैसा तो सब ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जीना है, जीने के लिए पैसा काम आएगा, ये तो बिल्कुल सत्य है। बाबा लोग तो भले ही कुछ भी बोलते रहें कि पैसे के पीछे मत भागो, भगवान की आस्था करो, श्रद्धा करो, वो अपना उनका ओपिनियन है। पर असल सच्चाई ये है कि पैसे के बिना जीना संभव नहीं है। जो लोग बाबा लोग सत्संग करके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, वो सत्संग का भी पैसा लेते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है कि वो लोग बाहर जाके ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, पर एक मुद्दा और है, और वो मुद्दा है ड्राइवर की इज्जत का, ड्राइवर के लिए सही कानून का, जो भारत के अंदर नहीं है। अब वो जो लोग कनाडा, अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, न्यूयॉर्क जैसी जगहों पे गाड़ी चला रहे हैं ना, ट्रक चला रहे हैं, वो उनकी इज्जत बहुत होती है वहाँ। उनका एक टाइम टेबल, उनका एक रूटीन है, उनके खान पीन का ध्यान रखा जाता है कंपनी की तरफ से, ट्रक मालिक की तरफ से जिसकी वो गाड़ी चला रहे होते। पुलिस वाले उनका ध्यान रखते हैं। उनके साथ ज़्यादा कोई मारपीट, चोरी चमारी वाला सीन भी नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव है। अगर हो भी जाता है तो पुलिस बाकायदा ड्राइवर की सुनती है, उसकी रिपोर्ट लिखती है, उसकी हेल्प करती है। उन कंट्रीज़ में जो यूपी, बिहार और साउथ से कतर, बहरीन, सऊदी अरब और दुबई जैसी जगहों पे जाकर ट्रक चला रहे हैं, उनके साथ भी सेम कंडीशन है कि वहाँ के जो उनके ट्रक मालिक या कंपनी जो भी होते हैं, जिसकी भी वो गाड़ी चला रहे होते हैं, वो उनका बराबर ध्यान रखते हैं। उनके साथ चोरी चमारी, मारपीट जैसी चीज़ नहीं होती। अब आ जाते हैं हम भारत के अंदर। भारत के अंदर ड्राइवरों की क्या वैल्यू है? जीरो। भारत के अंदर ड्राइवरों की वैल्यू होती है जीरो। उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता। जैसे जो भारतीय ड्राइवर अदर कंट्रीज में जाके ट्रक चला रहे हैं ना, उनको माना जाता है कि भाई ये भी इंसान है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है। कोई भी कार वाला, बाइक वाला, सड़क पे चलने वाला उनके साथ बदतमीजी नहीं करता उन कंट्रीज में। भारत की बात कर लेते हैं। देखो, भारत के ड्राइवर भी पूरे भारत में हज़ारों किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का सफ़र करते हैं, पूरे भारत की गली गली में जाके माल डिलीवर करते हैं। ठीक वैसा ही वो भी करते हैं। वो लोग भी वहाँ पे लोकल में काम नहीं करते कि लोकल में ही गाड़ी चला ली 50 किलोमीटर। वो भी बहुत लंबा लंबा सफ़र करते हैं, उसकी उनको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर वहाँ पर वो कितने ही लंबा सफ़र कर लें, कितने ही तरह के लोगों से मिल लें, वो लोग उनके साथ अच्छे से ही पेश आते हैं, गलत तरीके से नहीं। उनके मोटर मालिक भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, पैसे धेले का, खाने पीने का, वो बीमार हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं, काम करने की हालत में है, गाड़ी चलाने की हालत में है नहीं। और सबसे बड़ी बात, माल अर्जेंट हो या ना हो, अदर कंट्रीज़ में एक सेम चीज़ जो कॉमन है वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 घंटे या कहीं कहीं 10 घंटे, बस उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी। अगर आप चलाते हो तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई। तो वहाँ पे ये भी बेनिफिट है। ड्राइवर रिलैक्स रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता है।
अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में पहली बात तो ड्राइवर की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ड्राइवरों की ज़रूरत का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सब ड्राइवर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर मालिक की, तो वही सबसे बड़ा हफ्सी होता है। वही ड्राइवर को काटना चाहता है, उसका पैसा खाना चाहता है ताकि उसकी गाड़ी जल्दी से जल्दी फ्री हो। और तो और अगर भारत के अंदर कोई ड्राइवर किसी मोटर मालिक को 5 साल से सर्विस दे रहा है और उसी मोटर मालिक को उस 5 साल वाले ड्राइवर से सस्ते में कोई ड्राइवर मिल जाता है तो वही ड्राइवर को भगा देता है और सस्ता ड्राइवर रख लेता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, मोटर मालिक तो खाता ही खाता है, फिर यहाँ पे भाई ट्रांसपोर्टर या किसी ब्रोकर के थ्रू गाड़ी भरते हैं, उसकी भी गालियाँ सुनने को मिलती हैं ड्राइवर को, तू अभी तक पहुँचा नहीं, तू कहाँ है, ये वो। फिर पार्टी वाले की भी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। उसके बाद रोड पे चलता है, जैसे कभी गलती से कोई दूसरी गाड़ी को, गाय को, कुत्ते बिल्ली को या किसी को बचाने के चक्कर में किसी को दबा दिया, लोकल के आदमी को, तो उसकी गालियाँ सुनो। हारन बजा दिया तो राह चलता इंसान, उसकी गालियाँ सुनो। साइकिल चलाने वाला गाली दे जाता है। और भारत के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है ना, कई बार चलती गाड़ियों में से लूट हो जाती है, गाड़ी कट जाती है। कई बार ड्राइवर कहीं टोल टैक्स पे या किसी ढाबे पे या किसी सर्विस रोड पे लगा के सो रहा होता है कि चलो भाई नींद पूरी कर लेता हूँ, फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा। तो वहाँ उसका डीजल चोरी, बैटरी चोरी, या कांच काट देते हैं, स्प्रे छिड़क के उसे बेहोश कर देते हैं। उसे पता ही नहीं चलता बेचारे को कब उसका पैसा और मोबाइल चोरी हो गया। तो वो ऐसी समस्याओं से उलझता है। अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ चोरी हुई है, वारदात हुई है, मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट कराता हूँ। पुलिस वाले उल्टा उसी को बोलते हैं कि साले तूने ही माल बेचा होगा, तूने ही डीजल बेचा होगा, तू ही चोर है। उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, हेल्प करने की तो बात दूर है। तो ड्राइवर वहाँ भी टूट जाता है। अब ये चीज़ों को अगर ड्राइवर मालिक को बताता है तो मालिक कहता है मैं क्या करूँ, आप जानो, आपको गाड़ी दी थी, आप क्यों उल्टी सीधी जगह गाड़ी लगा के सोए? आप कैसी गाड़ी चला रहे थे कि आपको होश ही नहीं है, पीछे से माल कट गया। जो भी नुकसान हुआ है आपको भरना पड़ेगा, आपके नाम पे आएगा। तो ड्राइवर वहाँ टूट जाता है। तो ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर कोई कच्चा माल भर गया या कोई अर्जेंट माल भर गया, तो मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर और दूसरी पार्टी वाला जिसका माल है, 8 घंटे की छोड़ दो, ड्राइवर को सोने नहीं देते। 24-24 घंटे, 38-38 घंटे चले चलो चले चलो, कहाँ पहुँचे, फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा है। वो ये भी नहीं देखते कि ड्राइवर को नींद आ रही होगी, वो थक गया होगा, उसने खाना खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं, क्या हाल है उसका, वो चला पा रहा है कि नहीं, वो बीमार है क्या है, कुछ भी नहीं सोचते भारत के अंदर। बस अपना फ़ायदा देखते हैं कि भाई ये हमारा माल पहुंचा दे, ये हमारा माल ले आए, बस। चाहे वो ट्रक मालिक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो पार्टी वाला हो। दूसरी बात, गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, गलती से किसी को टच हो गई गाड़ी, तो कार वाला पहले तो बहुत मारता है, मोटरसाइकिल वाला पहले तो बहुत मारता है। अच्छा, मार लिया, चलो ठीक है, अब भाई जाने दो, मार तो लिया ही है तुमने, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारी गाड़ी में टच हो गई, चाहे किसी की भी गलती हो, उसके बाद पैसे भी मांगते हैं, उसके बाद रिपोर्ट भी कर देते हैं उसकी, तो वो बेचारा 4-5 दिन थाने में भी खड़ा रहता है। एक ये भी समस्या है, कोई नहीं सुनता उसकी। अब देखो, चलो भारत के अंदर भीड़ बहुत है यहाँ की आबादी की वजह से, तो यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादातर लोग, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले खुद गलती करके ट्रकों में घुसते हैं, पर वो अपनी गलती नहीं मानते। तो भारत के अंदर कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई कुछ समझता ही नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाके गाड़ी चलाते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिसकी सेटिंग हो पाती, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बाहर अप्लाई करना चाहिए, बाहर जाके गाड़ी चलाना चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर तो कोई किसी की कदर नहीं करता, ट्रांसपोर्टर हो, पार्टी वाला हो, या खुद मोटर मालिक जिसकी गाड़ी चला रहा है उससे थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है, वो भी ड्राइवर की कदर नहीं करता। वो भी सोचता है ये जाएगा, दूसरा बुला लूँगा। तो ये है आज का मुद्दा कि ड्राइवर की ये औकात है, भारत में कोई औकात नहीं है। बस सब ड्राइवर से कमाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं और छोड़ देते हैं उसे अकेला, मरता रहे। और जब वो गाड़ी छोड़ता, ना कोई पेंशन, ना कुछ। जबकि ड्राइवर भारत के अंदर ऐसी भूमिका निभाता है जैसे एक सिपाही की तरह। वो ना हो तो देश में इतनी
महंगाई हो जाए ना, माल सप्लाई होना बंद हो जाए, माल की कमी हो जाए, पर लोग समझते नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।